हेलो एवरीवन, नॉलेज की में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में इंग्लिश क्लास में एक्टिव पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कि एक्टिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो हम ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें हमने पहले भी बता चुके हैं, जो एक्टिव वॉइस है वो सब्जेक्ट से हमेशा स्टार्ट होता है और जो पैसिव वॉइस है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है उसके लिए देखिए, जब भी कोई ट्रांसलेशन चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, दोनों का मीनिंग नहीं चेंज होगा। मतलब कि अगर जो एक्टिव वॉइस में है, अगर हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो दोनों का मतलब सेम रहेगा, लेकिन उसका कहने का तरीका और उसका वाक्य जो होगा वो थोड़ा तरीका उसका अलग होगा, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो उससे एक दूसरे से अलग नहीं होगा। जैसे कि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और पैसिव वॉइस में जो है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जब एक्टिव वॉइस बनेगा तो ये ध्यान रखिए, सब्जेक्ट जो परफेक्ट होगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती ही है। ये आपके ट्रांसलेशन में एक्टिव वॉइस में भी रहता है। और पैसिव वॉइस में तो ये है कि सब चाहे कोई भी टेंस हो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर से ज़रूर होगी, ठीक है। और हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और जो प्रीपोजिशन है वो बाय से स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर बाय की जगह फ्रॉम भी लगता है, ऑफ भी लगता है, टू भी लगता है, ठीक है। लेकिन हमें अभी उसके बारे में ना जानकर हम पहले सिंपल वाले जो एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है वो जानेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जो ये सब्जेक्ट था वो अब यहाँ आ जाएगा। ओके गाइज, अब जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे मोहन हैज़ ईटन द फूड। तो मोहन हिंदी में ये निकलेगा कि मोहन ने भोजन खा लिया है। तो अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये जो क्या खा लिया है, फूड, यानी कि भोजन खा लिया है, तो द फूड यहाँ आ जाएगा और द फूड के साथ हैज़ लगेगा। और जैसे कि यहाँ पर हमने फ्रेमिंग में बताया हैज़ या हैव, हैज़ लगेगा सिंगुलर के लिए और हैव लगेगा प्लूरल के लिए, फिर बीन आ जाएगा, तो यहाँ बीन आ गया। अब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आ जाएगा ईट, ईटन तो था ही। परफेक्ट में ये है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें दी होती है, तो अब वही उतार देंगे, ठीक है। बाई, अब क्या आएगा, बाई और फिर मोहन। अब देखिए, अगर बच्चे हैं तो उनको तो लर्न करना पड़ेगा कि मीनिंग क्या है, और आपकी वोकेब्स अच्छी होनी चाहिए और वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो तो याद ही होनी चाहिए। अगर आप याद करने में सक्षम नहीं है तो थोड़ा ट्रिक यही है कि आपका अगर एक्टिव वॉइस में आपका थर्ड फॉर्म दिया है तो आप ये समझ लीजिए वो परफेक्ट है, तो आपको वहाँ, और इसकी सही पहचान ये है कि एक्टिव वॉइस कैसे जानेंगे कि एक्टिव वॉइस दिया, पैसिव वॉइस दिया है। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो बाय दिया है, अगर बाय दिया, बाय करके दिया, उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो आप समझ लीजिए ये आपका पैसिव वॉइस है और ये आपका एक्टिव वॉइस है जहाँ पर बाय नहीं दिया है, ठीक है। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में आती है, तो आप कैसे समझेंगे कि हम डिफरेंस अगर निकालना चाहें कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, तो सो सिंपल है। ये आप देखिए, इसमें बाय नहीं यूज़ हुआ है, इसमें बाय यूज़ हुआ है प्रीपोजिशन, ठीक है। और साथ में हैज़ होगा तो डेफिनेटली पैसिव वॉइस में तो आपका बीन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अब निगेटिव हो जाएगा तो हैज़ के बाद नॉट हो जाएगा और सेम चीज़ वही रहेगी। तो जैसे कि ही हैज़ नॉट पेड द क्रिकेट, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो अब इसको हम अगर पैसिव वॉइस में बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, द क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड, प्लेट वही दिया। अब यहाँ ही है तो इसको अब हम यहाँ पर बाय के बाद ही ना लिख कर क्या लिखेंगे, हिम, ठीक है। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखिए, जैसे हैज़ सी रिटन आ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हमेशा पहले आएगा, हम आ लेटर से नहीं बनाएंगे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या यूज़ हुई, हैज़, तो हैज़ लगा रहने देंगे और ये जो सी है इसके जगह जंप कर जाएगा, आ लेटर हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि पैसिव वॉइस में बीन लगता है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के जस्ट इस बगल में आ जाएगा, ठीक है, और रिटर्न ही रहेगा ये। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोजीशन बाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे शी है तो शी का क्या हो जाएगा, हर।
हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि सी का हर होता है, ही का हिम हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, नाम में कोई चेंज नहीं होगा, आई का मी हो जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्टिव पैसिव रहेगा।